नमस्ते बच्चों, साईं राम। आप लोगों को परीक्षा का टाइम टेबल मिल गया होगा FA4 का। तो परीक्षा से पहले हम क्या करते हैं? पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन। जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उस तरह के प्रश्नों का हम रिवीजन करते हैं। तो आज की कक्षा में हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखेंगे, अभी आप लोगों को पता है कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्नों को टिक करना है। कंप्यूटर में आप ऑनलाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। जो सही जवाब है, सही जवाब के सामने हम क्लिक करते हैं, क्लिक का बटन प्रेस करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मैं आपको टिक करके दिखाऊंगी। ये देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। क्लिक द करेक्ट आंसर। प्रश्न दिए रहेंगे आपको और उसी के सामने 3 ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे से। तो उसमें से एक ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, शिबू ने खिचड़ी के साथ क्या खाया? शिबू ने खिचड़ी के साथ क्या खाया? नीचे ऑप्शंस दिए हैं, चटनी, अचार, पापड़। चटनी, अचार, पापड़। तो आपने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता होगा सही जवाब। शिबू ने खिचड़ी के साथ क्या खाया था? चटनी। सही जवाब क्या है? चटनी। तो आपने इस तरह से क्लिक करना है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, देखिए यहाँ देखेंगे, चटनी। कैसे टिक करेंगे हम? ऐसे क्लिक करेंगे। अगला देखेंगे, माँ ने क्या बनाया था? माँ ने क्या बनाया था? हलवा, खिचड़ी, पुलाव। माँ ने क्या बनाया था? हलवा, खिचड़ी, पुलाव। माँ ने सही जवाब खिचड़ी। क्या बनाया था? खिचड़ी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा, शिबू ने नानी के घर किसकी चटनी खाई? शिबू ने नानी के घर किसकी चटनी खाई? ऑप्शंस हैं, इमली की, नारियल की, टमाटर की। सही जवाब आपको पता होगा। शिबू ने किसकी चटनी खाई थी नानी के घर? यस, सही जवाब है इमली की। आप बिल्कुल सही। अगला देखेंगे, चौथा, माँ ने शिबू को खिचड़ी किसके साथ खाने को कहा? माँ ने शिबू को खिचड़ी किसके साथ खाने को कहा? ऑप्शंस हैं, पापड़ के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ। ऑप्शंस फिर से पढ़ें, पापड़ के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ। और सही जवाब है चटनी के साथ। माँ ने शिबू को खिचड़ी किसके साथ खाने को कहा? सही जवाब चटनी के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5वां, वसंत कविता किसके द्वारा रचित है? वसंत कविता किसके द्वारा रचित है? रचित अर्थात वसंत कविता जो है वो किसने लिखी है? आपको हमने पढ़ाया था जब हमने कक्षा में कविता का अर्थ समझाया था, कविता पढ़ी थी, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था? नाम बताया था।
तो सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शंस देखते हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी, श्री मोहनलाल द्विवेदी, तीसरा श्री मोतीलाल द्विवेदी। तो सही जवाब आपका है श्री सोहनलाल द्विवेदी। श्री सोहनलाल द्विवेदी। वसंत कविता किन्होंने लिखी थी? श्री सोहनलाल द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न, वसंत ऋतु आगमन से कौन इतलाती है? वसंत ऋतु के आगमन से कौन इतलाती है? बताइए। ऑप्शंस देखेंगे। तितली, हवा, चिड़िया। आपने वसंत की कविता पढ़ी है? तो वसंत की कविता में क्या था? यस, हवा यहाँ इतलाती है। ये तो सही जवाब जो होगा हवा। वसंत ऋतु के आगमन से कौन इतलाती है? हवा। यहाँ देखेंगे प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर चुनिए। क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक। खाली जगह दिया हुआ है और जो सही जवाब आएगा उस रिक्त स्थान पर वो क्लिक करना है हमने। पहला देखेंगे, शिबू को डैश के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। शिबू को डैश के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। ऑप्शंस देखेंगे। नानी, मौसी, मामा। ऑप्शंस हैं नानी, मौसी, मामा। और सही जवाब है नानी। शिबू को नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा देखिए, मन खुश होता जब डैश ऋतु आती है। कविता पढ़ी है? मन खुश होता तन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। सही जवाब जो है वसंत ऋतु। ऑप्शंस देखिए हमें क्या क्या दिए हुए हैं। शरद, वसंत, शिशिर। तो आपको पता है सही जवाब क्या है? वसंत ऋतु। मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बहुत बढ़िया। अगला करेंगे। तीसरा देखेंगे, चहक चहक कर हवा यहाँ डैश है। तो डैश में हमने रिक्त स्थान में भरना है। ऑप्शंस देखिए। बहकती, इठलाती, शर्माती। अब बताइए सही जवाब। चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। हवा यहाँ इठलाती है। अगला देखिए चौथा। देखो शिबू, मैंने आज खट्टी मीठी डैश बनाई है। देखो शिबू, मैंने आज खट्टी मीठी डैश बनाई है। देखिए ऑप्शंस। चटनी, चाट, सब्जी। और सही जवाब है चटनी। खट्टी मीठी चटनी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न पांचवा। शिबू ने चटनी के साथ डैश खाई। शिबू ने चटनी के साथ डैश खाई। तो सही जवाब पहले ऑप्शंस देखेंगे। रोटी, चाट, खिचड़ी। सही जवाब होगा शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। अगला देखिए छठवां।
पात पात पर डैश का स्वर मस्ताना। पात पात पर डैश का स्वर मस्ताना। और ऑप्शन से कौवा, कोयल, मुर्गी। और सही जवाब है कोयल। पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा। इसमें आपने क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे हैं, सही उत्तर चुनिए। अर्थात जो नीचे वाक्य दिए रहेंगे वो वाक्य किसने कहे हैं वो आपने बताना है। ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ देखिए, क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शंस फॉर हु सेड। पहला, नानी ने तुम्हें जरूर पूरी खिलाई होगी। नानी ने तुम्हें जरूर पूरी खिलाई होगी। अब ये वाक्य किसने कहा था हमारी पुस्तक में, वो आपने बताना है। मौसी ने, माँ ने, सतीश ने। किसने कहा था ये वाक्य? मौसी ने। किसने? मौसी ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए दूसरा, शिबू तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। शिबू तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शंस देखेंगे, अजय, सतीश, विजय। ऑप्शंस अजय, सतीश, विजय। और सही जवाब है सतीश। अगला देखिए तीसरा, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज़ बनाई थी। आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज़ बनाई थी। ऑप्शंस हैं शिबू, सतीश, अजय। तो ये वाक्य किसने कहा था? शिबू ने। आगे बढ़ेंगे। ओके, आज हम ये रिवीजन पार्ट यहीं तक करते हैं। आगे का जो रिवीजन है वो ग्रामर पार्ट है। उसमें हम व्याकरण सिखाएंगे, उसका व्याकरण का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए हमने आज जो किया है इसे बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, दोहराइए इसे। और जितना आप दोहराएंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान किसने कहे, तो इनका आपने बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। अगली कक्षा में हम आपको व्याकरण सिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।